नमस्कार साथियों, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप अभी यूजीसी नेट के एग्जाम में व्यस्त हैं, हमें ज्ञात है। और आज 21 तारीख है, 21 दिसंबर है। सुबह का पाली का एग्जाम हो चुका है, एक पाली का भी स्टार्ट हो चुका है, यानी कि सेकेंड शिफ्ट भी स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद में कल अंतिम तिथि है जो एग्जामिनेशन होगी यूजीसी नेट की। अभी तक के जो स्टूडेंट्स के फीडबैक है, उसके हिसाब से हम यदि बात करें, यानी कि 18 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख और 21 तारीख, ये जो 4 दिन का जो रिव्यू है, एनालिसिस है कि इस बार का पेपर किस तरह से आ रहा है, पैटर्न क्या रखा है, क्या बेहतर है या बेड है, गुड या बेड के बारे में सबसे पहली बात करें तो इस बार का पेपर जो है गुड और बैड जो है दोनों दिखाई दे रहा है। गुड यानी कि पैटर्न जो है इस बार बेहतर आया है, पेपर का जो पैटर्न है वो बहुत बढ़िया आया है, इसमें कोई विवादित विषय नहीं है। कोई भी एक प्रश्न अभी तक ये नहीं आया है कि कोई गलत उसमें चॉइस ऑप्शन हो। दूसरी बात है, सिलेबस के अंदर ही दिया जा रहा है, सिलेबस के बाहर एक भी प्रश्न नहीं आया है। तीसरी बात ये है कि जो पुरानी पैटर्न है उस पुरानी पैटर्न के यदि हम अवलोकन करें तो थोड़ा सा डिफरेंस है, अंतर पाया जाता है। जैसे कि अभी तक के जितने भी एग्जाम हो रही थी जुलाई 2018 तक, उसमें 10 चैप्टर में से प्रत्येक चैप्टर के 5-5 प्रश्न, इस तरह से 50 प्रश्न पूछा जाता था पेपर फर्स्ट में, और एक एक प्रश्न का उत्तर जो है 2-2 नंबर का है, मार्क्स है, इस तरह से 100 मार्क्स का होता था। और इस बार भी 2-2 मार्क्स से ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है, 50 प्रश्न ही आ रहा है, 100 मार्क्स का है। बस अंतर यह है कि इस बार पता नहीं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने पेपर सेटर को यह निर्देश दिया होगा कि चूंकि जो यूजीसी नेट पास करने का, कराने का जो उद्देश्य है वो है कॉलेज और यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने का। दूसरी बात कि उनको जो है पीएचडी करनी है, तो जो मूल कारण है, जो मूल वजह है टीचर बनने का और पीएचडी करने का, उसमें केवल 3-4 बातें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि उनको ये जानकारी होना चाहिए कि टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है, टीचिंग के बारे में उन्हें बहुत बहुत भली भांति जानकारी होनी चाहिए। दूसरी बात, क्योंकि टीचर टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा उसका, तो जब भी वो किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में अपॉइंटमेंट होगा, चूंकि उनको टीचिंग वर्क करना है, इसलिए टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में ज्यादातर प्रश्न पूछा जा रहा है। और पीएचडी करना है नेट के बाद, तो उनको जो है जितने भी रिसर्च एप्टीट्यूड से संबंधित है उसमें ज्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है, यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है। कई बार 10-10, 12-12 प्रश्न पूछ दिया है टीचिंग एप्टीट्यूड में भी, 10-12 क्वेश्चन जो है पूछ दिया है रिसर्च एप्टीट्यूड में। ये है मेन चीजें जो है। तीसरा चीज है, इस बार जो सीरीज आ रही है, नंबर सीरीज आ रही है, जो मिसिंग नंबर्स के बारे में पता लगाना है, तो इतना हार्ड नहीं आ रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दूसरी बात, डाटा इंटरप्रिटेशन में ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, ताकि आम सामान्य व्यक्ति भी उसको बना सके। इस तरह का 1-2 क्वेश्चन पूछ रहा है, जो तैयारी किया हुआ है बहुत इजी ढंग से बन रहा है। एनवायरमेंट से क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए, उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। कंप्यूटर से 5 क्वेश्चन पूछना चाहिए, 1 या 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। हायर एजुकेशन से, पॉलिटी से क्वेश्चन जो है बहुत कम दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस बार की जो प्रक्रिया है, पैटर्न है, वो रिसर्च एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड से मिला जुला स्वरूप का है, सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दिया हुआ है, ताकि स्टूडेंट जो है ये दोनों को बेहतर पढ़ सकें और बेहतर तरीके से जिस उद्देश्य के लिए वो नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं कि वो दोनों उद्देश्य पूरा हो जाए, यानी कि वो टीचर भी बन जाए और साथ ही साथ बेहतर तरीके से पीएचडी कर ले। इसी उद्देश्य से ये पैटर्न को जो है अडॉप्ट किया गया है, और नेक्स्ट टाइम भी इसी प्रकार से अपने को तैयारी करना है। नेक्स्ट जो एग्जाम होगा, एनटीए जो यूजीसी नेट की एग्जाम लेगी, जब भी लेगी,
उसके लिए जो है हमको तैयार रहना है अभी से। और हम जो बुक पब्लिश करने जा रहे हैं ज़्यादातर टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड पर ज़्यादा ध्यान देंगे। हालांकि सभी चैप्टर को बराबर रखेंगे, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन जो है हम जो शामिल करेंगे वो है टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड से। दूसरी बात, इस बार कटअप कितना जा सकता है, कटअप कितना जा सकता है। देखिए कटअप की बात हो रही है, तो चूंकि पिछले बार की तुलना में इस बार जो है बहुत सारे बेसिक अंतर है। पहले ऑन द पेपर एग्जामिनेशन होता था, इस बार ऑन द कंप्यूटर बेसिस के आधार पर हो रहा है, कंप्यूटर बेसिस के आधार पर हो रहा है। और बहुत सारे स्टूडेंट आपने ये गौर किए होंगे कि उनको माउस चलाने नहीं आता है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, मतलब क्वेश्चन छूट जा रहा था, मतलब 50 क्वेश्चन बना नहीं पा रहे थे और सेकंड पेपर में 100 क्वेश्चन नहीं बना पा रहे थे। बहुत सारे लोग जो है ऐसी टिक मार के आए हैं, या कई लोग जो है टिक भी कंप्लीट नहीं किए, 50 क्वेश्चन नहीं बनाए, 100 क्वेश्चन नहीं बनाए, समय खत्म हो गया। समय कब खत्म हो गया, कैसे खत्म हो गया, उसको नहीं पता है। तो इसलिए हम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इस बार जो है जो नेट क्वालिफाई के लिए SC ST कैंडिडेट को जो है 40 से 45% कटअप जा सकता है। 40 से 45% बहुत कम है, 40 से 45% ही कटअप जा सकता है। ओबीसी कैटेगरी को जो है 46 से 50%, 46 से 50% का जो यदि मार्क्स आपने ले आएंगे तो इस बार नेट की क्वालिफाई कर लेंगे। और जनरल कैटेगरी के लिए 52 से 55%, पहले 60% तक जाता था, 52 से 55% तक के जो कटअप मार्क्स है इस बार नेट क्लियर हो जाएगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड है, क्वेश्चन का स्तरीय क्वेश्चन पूछा गया है। इसीलिए 52 से 55% तक जो है जनरल कैटेगरी वालों का नेट क्लियर हो जाएगा। यदि आप ऐसा मानते हैं तो अभी से मेरी शुभकामनाएं हैं, अभी से शुभकामनाएं मैं दे रहा हूं कि आप नेट क्लियर हो गए हैं। यदि SC ST है और आपका 40 से 45% कटअप जा रहा है, और यदि ओबीसी कैटेगरी है 46 से 50% आपका सही है, तो नेट क्लियर कर लेंगे। सामान्य कैटेगरी में 52 से 55% तक ही जा सकता है। यदि JRF की बात करें तो JRF में अंतर जो है 5 से 6% चला जाता है, अंतर नेट से 5 से 6% ज्यादा रहता है। यानी कि SC ST को हमने बताया 40 से 45, तो 45 से 50% में JRF हो जाएगा। यानी कि ओबीसी के लिए जो है 46 से 50 बताया है, तो 50 से 55% तक जो है JRF हो जाएगा, 50 से 55। और जनरल कैटेगरी के 52 से 55 है, तो 55 से 60-62% तक की जो है नेट क्वालिफाई हो जाएगा, मान के चलिए। इसका मतलब है कि जुलाई 2018 में जो परीक्षाएं हुई थी उसकी तुलना में जो हमने अवलोकन किया हुआ है 6% कम जा रहा है कटअप, 6% कम कटअप जाएगा। इसलिए आपको घबराने की बात नहीं है, चिंता करने की बात नहीं है, बल्कि आपको जो है हमेशा ध्यान रखें कि आप इस कटअप के अंतर्गत आते हैं, तो मान के चलिए आपका नेट क्लियर हो रहा है और JRF क्लियर हो रहा है। और हमने होलसेल सब्जेक्ट का एवरेज निकाला हुआ है, होलसेल सब्जेक्ट का, किसी का बहुत हाई जाता है तो किसी का कम जाता है, किसी का मिडिल में रहता है, ये सबको मिलाकर हमने कटअप निकाला हुआ है। वो जो कटअप का जो रेट है वो है जो है जनरल कैटेगरी के लिए 52 से 55 नेट के लिए, और 55 से 60% JRF के लिए। इसी प्रकार से ओबीसी के लिए नेट जो है 46 से 50%, और नेट JRF जो है आपका जो है 50 से 55% तक जाएगा। और SC ST को 40 से 45% नेट क्वालिफाई करने के लिए कटअप मार्क जा सकता है, और आपका जो है 45 से 52% तक जो है नेट JRF हो जाएगा। साथियों, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने पिछले बार भी जुलाई 2018 में हमने कटअप पहले से बताया था, और लगभग कटअप सेम टू सेम रहा है जो हमने आपको बताया है। हाँ, ये श्योर है कि कल जब शाम को खत्म हो जाएगा यूजीसी नेट का पेपर, तब हम देखेंगे, कल शाम को हम बताएंगे कि एक्चुअल में क्या कटअप जा सकता है। अभी तो क्योंकि आपने 1.5 पेपर हुआ नहीं है, 2.5 पेपर नहीं हुआ है, अभी 1 पेपर चल रहा है और 2 पेपर कल होना है, यानी कि 2 शिफ्ट में कल होना है, 3 शिफ्ट का पेपर बचा हुआ है। तो उसका भी एनालिसिस यदि हम देखेंगे तो आपका हो सकता है कि थोड़ा मोड़ा आगे या पीछे हो सकता है, इसके अलावा और ज्यादा अंतर नहीं होगा। साथियों, ये हमने कोशिश किया हुआ है,
ये एक आकलन है, न कि दावा। इसलिए इसको एक आकलन के रूप में आप जो है आप अपने संतुष्टि के लिए हम यहाँ पर आपको जो है ये कट ऑफ मार्क्स बताए हैं। यदि आपको ठीक लगा हो, यदि आपको ठीक लगा हो तो इसको सही माने, और ठीक न लगा हो तो सही न माने। रिजल्ट तो बताएगा ही, बल्कि ये एग्जिट पोल की भांति है। और ये एग्जिट पोल की भांति हम तभी कर रहे हैं क्योंकि हमने जो व्हाट्सएप में, फेसबुक में और टेलीफोनिक रूप से हमने बात किया है, कई लोगों से बात किया, तो ये ज्ञात हुआ कि जो हमने आपको कटअप बताया उसी कटअप के तहत ही रहेगा। आज इतना ही, फिर हम दूसरे वीडियो में कुछ नए बातें बताएंगे आपको। तब तक के लिए धन्यवाद, हमें विदाई दीजिए। नमस्कार।